हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकुता के एपिसोड नंबर 19 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि जोदेल रूडो को लेकर उस लाल दिल वाले कमरे में आ जाता है और बताता है कि वो अपनी एक वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता है। इतना कहकर वो एमो के जूते उस लाल चीज से चिपका देता है जिनसे वो चार्ज होने लगती है। जोदेल कहता है कि तुम्हारे ग्लव्स, मेरा कोट और ये जूते, ये सब वॉचमैन सीरीज का हिस्सा हैं। वॉचमैन सीरीज बाकी सभी वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स से भी पहले की है और इनके अंदर लिमिट से ज्यादा पावर होती है। जोदेल ने बहुत ट्राई किया लेकिन वॉचमैन सीरीज का कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाया। लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसने एक नई चीज को ही जन्म दे दिया। उसके पास एक चार्म था जिसे वो इंस्ट्रूमेंट बनाने में फेल हो गया और उसे कचरे में फेंक दिया। लेकिन उस चार्म ने अपने आसपास के कचरे से एक ट्रैश मॉन्स्टर को बना दिया जो दिखने में बाकी मॉन्स्टर्स जैसा ही था। रूडो ने भी इस तरह का एक ट्रैश बीस्ट देखा होगा। रूडो को याद आता है कि जब वो पहली बार रियो के साथ एक ट्रैश बीस्ट को मारने गया था तब उस बीस्ट में से एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकला था, यानी उसे भी जोदेल ने ही बनाया होगा। बाकी अभी ये लोग एक ट्रैश मॉन्स्टर के अंदर ही हैं जो उन्हें उड़ाकर स्पीयर तक लेके जाएगा और वो लाल दिल इस मॉन्स्टर का कोर है। हम देखते हैं कि जब रूडो छोटा था तब उसके हाथ लाल थे। आने जाने वाले लोग उसे कातिल का बेटा बुलाया करते थे और कहते थे कि इसे भी पिट में फेंक देना चाहिए। तब रेक्टो रूडो के पास आया था। उसने रूडो को अपने घर में जगह दी लेकिन रूडो को रोज ही बुरे सपने आते थे और उसके हाथों में भी बहुत दर्द होता था। रेक्टो ने उसके हाथों पर पट्टी भी बांधी लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद रेक्टो रूडो के लिए वो ग्लव्स लेकर आया कि शायद इनसे उसके हाथों में कुछ राहत मिले। और रेक्टो के पास एक किताब भी थी जिस पर वॉचमैन सीरीज का ही लोगो बना हुआ था। अब रूडो ये सुन हैरान हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स वॉचमैन सीरीज का हिस्सा हैं, यानी इसके और भी पार्ट्स होंगे। और सोचने वाली बात यह है कि इस सीरीज के ग्लव्स रेक्टो के पास कहां से आए। जोदेल भी बोलता है कि एक स्पेराइट जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं था, उसके पास वॉचमैन सीरीज के ग्लव्स हैं और एक गिवर बनने के बाद भी वो पागल नहीं हुआ। रूडो पूछता है कि ये सब क्या है तो जोदेल बताता है कि वॉचमैन सीरीज के सभी पार्ट्स एक ही इंसान यूज करता था। तुमने भी नोटिस किया होगा कि इनमें कितनी असीम पावर है। सिर्फ एक आदमी ने इतनी पावरफुल सीरीज को बनाया था। सोचो उसकी जिंदगी का क्या हाल होगा अगर इस सीरीज को कोई ऐसा आदमी इस्तेमाल करे जिसकी लाइफ में जरूरत का सब कुछ है तो इसकी पावर उन्हें पागल कर देती है। रूडो बोलता है कि मेरे पास तो ये ग्लव्स बहुत टाइम से हैं, मैं तो पागल नहीं हुआ। जोदेल कहता है कि क्योंकि हम दोनों ही अपनी इंसानियत को खो चुके हैं और इसीलिए हम इस सीरीज की असली पावर को बाहर निकाल सकते हैं। सोचो अगर कोई एक इंसान इस सीरीज के सारे पार्ट्स को पहन ले तो क्या होगा। अपना लक्ष्य पाने के लिए मुझे ये जानना है। वो अपने एक्सपेरिमेंट से वॉचमैन सीरीज तो नहीं बना पाया पर उसने ट्रैश मॉन्स्टर बनाना सीख लिया। ये सब एक एक्सपेरिमेंट था। जोदेल का रूडो से मिलना और उसके साथियों को यहाँ लाना भी। और अब हम सब इस ट्रैश बीस्ट में उड़कर बॉर्डर को पार करेंगे और स्पेराइट में जाएंगे। वो ट्रैश मॉन्स्टर अब हिलना शुरू कर देता है। गीता जो कि अब तक चुप थी, जैसे ही वो सुनती है कि ये लोग एक ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं, वो खुश हो जाती है और बाहर आके चिल्लाने लगती है। इधर एंजिन भी नोटिस करता है कि ये पूरी जगह हिल रही है। फू डरते हुए कहता है कि अभी तो मैंने फाइट भी शुरू नहीं की और बॉस ने उड़ना शुरू कर दिया। वो एंजिन से फिर से कहता है कि जल्दी पहले मुझ पर अटैक करो। एंजिन अब यहाँ से जाने लगता है कि मुझे अपनी टीम को ढूंढने जाना है। फू कहता है कि प्लीज मत जाओ, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई मुझे ऑर्डर ना दे। एंजिन कहता है कि मैं तुमसे तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल जाए और मेरे दोस्तों का पता ना लग जाए। ये सुन फू बोलता है कि अरे जोर से दीवार में मारोगे तो वो टूट जाएगी। हम लोग एक तरह के ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं और तुम्हारे दोस्तों की लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता। ये बात सुन एंजिन बहुत हैरान हो जाता है। इधर बुंदुस भी ब्रो और डियर को बता देता है कि वो लोग ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं और वो उड़ने वाले हैं और जल्द ही बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। ये सुन डियर अब लड़ने को तैयार हो जाता है। इधर एंजिन कहता है कि इंसानों से लड़ना हमें पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि हम एक ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं तो देखो अब हम क्लीनर्स का जलवा। ब्रो और डियर दोनों लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ब्रो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके सर पे बंधा कपड़ा है और डियर का उसके मुंह पर लगा पैसिफायर। ब्रो कहता है कि मुझे लगा था हम अंडरग्राउंड हैं, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ट्रैश बीस्ट भी हो सकता है। वैसे हम यहाँ बिना मास्क के सांस कैसे ले पा रहे हैं। मैंने सुना था ट्रैश बीस्ट
बीस्ट जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा टॉक्सिक होता है, जिस पर बुंदूस कहता है कि समझ लो ये स्पेशल ट्रैश बीस्ट है। असली वजह तो उसे भी नहीं पता। ब्रो अब डियर को अपने कपड़े से बांध देता है और जोर से दीवार की तरफ फेंक देता है। बुंदूस पूछता है कि ये क्या करने वाला है, ये मुक्का मार के दीवार तोड़ेगा क्या? डियर दीवार के पास आके मुक्का मारता है, लेकिन दीवार को खरोच तक नहीं आती और वो मुक्का मारते ही रहता है। बुंदूस ब्रो से कहता है कि इसे रोको, मुझे शर्म आ रही है। ब्रो अब बुंदूस को अपने कपड़े से बांध लेता है और कहता है कि कभी किसी बच्चे को रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रोग्रेस करते रहते हैं। अब बुंदूस पीछे मुड़ के देखता है कि डियर के मुक्कों से दीवार हिलने लगी थी। ब्रो बोलता है कि वो जितनी बार किसी चीज को मुक्का मारता है उतना ही ताकतवर बनता जाता है। यही है डियर के वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।